प्रोनाउन देखेंगे हम लोग। उसके पहले थोड़ा सा प्रोनाउन को देखेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस कर देता है और नाउन की जगह जिस वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है। अब प्रोनाउन के क्या है, अलग अलग कई सारे टाइप्स है। उसमें एक जो टाइप है वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने के लिए भी हमको क्या जानकारी होनी चाहिए? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर हमको पता है तो ये प्रोनाउन हमारा इजी हो जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो आपको पर्सन्स के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। पर्सन्स के बारे में, डिफरेंट पर्सन्स के बारे में बताता है। हम लोगों ने देखा था 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। इसके बाद हमने 3 अलग अलग केस भी देखे थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। ठीक है। ये हमने अलग अलग देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्टिव में क्या होता है। अब जैसे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई। ठीक है। उसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी। उसी का पजेसिव क्या हो जाएगा? माई या माइन। और उसी का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। वैसे ही वी देखा था, वी, अस, अवर, अवर्स और अवर सेल्फ। उसी से सेकंड पर्सन हमने क्या देखा था कि सब्जेक्टिव केस यू है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहेगा? यू। उसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा? योर। और उसका रिफ्लेक्सिव योर और योर्स, और रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। ठीक है। फिर हमने थर्ड पर्सन में देखा था ही, हिम, हर, सॉरी हीज और हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स और हर सेल्फ, दे, देम, देयर और देम सेल्फ। ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। अगर हम लोगों को ये नहीं पता है, ये पूरा चार्ट अगर नहीं पता है तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कब यूज़ करना पड़ेगा? आपको पता करना पड़ेगा कि भैया सब्जेक्टिव केस में हमको लगाना है कि ऑब्जेक्टिव केस में लगाना है कि पजेसिव केस में लगाना है। तो अगर हमको ये नहीं पता है कि अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फिर हम लोग क्या लगा देंगे? हु की जगह हुम लगा देंगे। देखो हो यही रहा है। पर्सन के लिए क्या यूज़ करना है? अगर सब्जेक्टिव केस हो तो हु यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस हो तो क्या यूज़ करना है? हुम यूज़ करना है। तो अगर हमको पता ही नहीं है कि जो हमारा दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है, वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हम क्या कर देंगे? उल्टा यूज़ कर देंगे। यही बात समझ में? या फिर वो पजेसिव है तब भी हमको क्या पता नहीं चलेगा। अब जैसे माई कार, तो हुज कार। तो इस तरीके से क्या है, तुमको पता चलेगा कि जो प्रोनाउन है वो कौन सा है। तो अगर वो पता चल गया तो यहाँ से चुनना क्या हो जाएगा? बड़ा आसान हो जाएगा। ये तो बड़ा अभी स्टार्ट नहीं किया है, ये आपको सिर्फ आउटलाइन दिया है कि इस आउटलाइन के चारों तरफ ही तुम्हारा प्रोनाउन चलेगा। ये सिंपल ट्रिक दी है तुमको। अब क्या बोला है? इसमें 2 चीज़ें यूज़ करिए, डेफिनेट रिलेटिव क्लोज और नॉन डेफिनेट रिलेटिव क्लोज। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट होता है मतलब निश्चित। हम लोगों ने पढ़ा था इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं? डेफिनेट ना हो लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जिनसे हमको डेफिनेट नाउन के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है। डेफिनेट प्रोनाउन के बारे में पता नहीं चलता है। सच, एनी, नो वन, ठीक है, वन, ये सब क्या है? समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन। इनसे क्या चलता है? हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं एग्जैक्ट की। अभी मैं क्लास में बोलूँ कि कौन कौन बुक लेके आया है, ठीक है, तो तुम बोलोगे नो वन। तो नो वन में पता थोड़ी चल रहा है कितने लड़के लाए कितनी लड़कियां लाए।
एवरीबडी तो पता थोड़ी चल रहा है, एग्जैक्ट पता थोड़ी चल रहा है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है तुम्हारा, डेफिनेट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो तुमको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, तुमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है। और नॉन डेफिनेट रिलेटिव क्लोज क्या होता है, उसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है। ये प्रोनाउन के बारे में बात करें। अब हम लोग बात करेंगे डेफिनेट रिलेटिव क्लोज की। ये हमने बात किसकी की थी, डेफिनेट प्रोनाउन की, ठीक है। डेफिनेट प्रोनाउन और इनडेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट रिलेटिव क्लोज और इनडेफिनेट रिलेटिव क्लोज, इन दोनों में भी अंतर है। अंतर क्या है, अभी हमने बात क्या करी कि डेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, आपको एग्जैक्ट सटीकता के बारे में नहीं बताते हैं। अब डेफिनेट रिलेटिव क्लोज क्या होता है, डेफिनेट रिलेटिव क्लोज ये होता है क्लोज पूरा, ठीक है। क्लोजेस और फ्रेजेस पता होगा आपको। फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस, कि शब्दों का कुछ समूह जो आपको क्या करता है, पूरा मीनिंग नहीं देता है, ठीक है, आपको आधी अधूरी जानकारी देता है। क्या आधी अधूरी जानकारी देता है, गो देयर, मैंने बोला, ठीक है, ये क्या है, फ्रेज है, वहां जाओ। अब वहां जाने के बाद करना क्या है, अगर मैं इसके आगे वर्ड जोड़ूं, गो देयर एंड सिट डाउन, गो देयर एंड ब्रिंग दिस बुक फॉर मी, तो अब क्या हो गया, ये पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं तुमको सिर्फ बोलूं गो देयर, तो वो क्या करेगा, वो फ्रेज का काम करेगा। फ्रेज क्या करता है, फ्रेज शब्दों का कुछ समूह होता है जिसका पूरा मीनिंग कभी नहीं निकलता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। कंप्लीट सेंस किससे निकलता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस से निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। सेंटेंस किसको बोलते हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स यू कंप्लीट सेंस, जो आपको क्या कहता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। और फिर तीसरा क्या आता है, क्लोज। क्लोज क्या आता है, क्लोज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस और ग्रुप ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस भी, दो फ्रेजेस मिलके भी क्या करते हैं, आपका सेंटेंस बनाते हैं। मैंने जैसे बोला गो देयर, गो देयर क्या हो गया, फ्रेज हो गया, ठीक है, एक फ्रेज हो गया। अब मैं आपको ये बोलूं गो देयर एंड सिट डाउन, तो गो देयर एक फ्रेज हो गया और सिट डाउन क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। तो दो फ्रेजेस मिलके क्या बन गए, सेंटेंस, ठीक है। दोनों सेंटेंस, दो फ्रेजेस मिले तो क्या हो गए, इन्वर्टेड कोमास में जब जाएंगे तो वो हो जाएंगे क्लोजेस। आई बात समझ में, वो क्लोज का काम करेंगे। तो यहाँ पे यही बात बोला, ये क्लोज है। क्लोज हमेशा किस में होते हैं, इन्वर्टेड कोमास में। आई बात समझ में, फ्रेज मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। सेंटेंस क्या करता है, हमको कंप्लीट मीनिंग देता है, और क्लोज क्या करता है, दो या तीन फ्रेजेस से मिलके बनता है और कंप्लीट मीनिंग देता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या कह रहा है, डेफिनेट रिलेटिव क्लोज। डेफिनेट रिलेटिव क्लोज क्या करता है, आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, उसके आगे जो नाउन दे रखी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। वो इन्फॉर्मेशन पूरी हो या नहीं हो उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। रमेश हु बोट अ कार इज माई फ्रेंड, ठीक है। हु किसके बारे में जानकारी दे रहा है, उसके आगे कौन सा नाउन प्रोनाउन है, रमेश, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। रमेश हु इज माई फ्रेंड बोट अ कार, ये भी हो सकता है, रमेश जो मेरा दोस्त है कार लेके आया। अब रमेश क्या है, सब्जेक्टिव केस था तो हमने क्या यूज किया, हु, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बोलूं, रमेश हु इज माई फ्रेंड बोट अ कार एंड वी वेंट फॉर अ ड्राइव, तो ये क्या कर रहा है, आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो वो किस में आ जाएगा,
वो नॉन डेफिनेट रिलेटिव क्लोज में आएगा। ठीक है, कैसे देखो मैं बताऊं तुमको। मैंने बोला पहले सेंटेंस में रमेश हु इज़ माई फ्रेंड बोट अ कार। ठीक है, रमेश मेरा दोस्त है जो कार लेके आया। अब तुमको क्या लेना देना उससे। ठीक है, अब क्या होता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, बात तुमको कंप्लीट समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हुआ। अब मैं तुमको इसके आगे की हिस्ट्री बताऊं। क्या बताऊं मैं तुमको। अरे यार मैं रमेश को फ़ोन करके बोलूँ, रमेश यार बहुत झगड़ा हो गया घर पे यार। क्या हुआ। अरे यार तू कार लेके आया था। हाँ, फिर तू नई कार लेके आया था, तूने कहा था कि चल अपन घूम के आते हैं कार में। और घूमते घूमते अपन बांसवाड़ा चले गए, वहाँ खाना वाना खाया और खाना वाना खा के 2-4-5 घंटे में आए, कार भी चले, बड़ा मज़ा आया। हाँ बराबर है, इसमें क्या है। अरे यार इस चक्कर में पत्नी ने बहुत झगड़ा किया, बहुत चिल्लेगा, अकेले अकेले घुमाते हो तुम तो, मेरे को लेके भी नहीं जाते हो, बिना बोले चले जाते हो, दोस्तों के साथ चले जाते हो। तो अब तुमको पता चला कि रमेश हु इज़ माई फ्रेंड बोट अ कार, और रमेश who brought a car is my friend and we went to a drive, we went for a drive। इन दोनों में क्या अंतर है अब पता चला। अब पता चला कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में क्या अंतर होता है, ये अंतर होता है। इससे क्या हो रहा है, हमको कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है, और इससे क्या पता चल रहा है, कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रहा। इससे क्या पता चल रहा है हमको, सिर्फ हमारी आगे वाली जो नाउन है वो आगे वाली नाउन के बारे में ही जानकारी मिल रही। क्या जानकारी मिली, रमेश हु बोट अ कार इज़ माई फ्रेंड, कि रमेश जो कार लेके आया वो मेरा दोस्त है, लेकिन हम दोनों ड्राइव पे गए थे, घर पे झगड़ा भराया, वो जानकारी हमको नहीं मिली। वो जानकारी किससे मिली हमको, इससे मिली। अब वो क्या कर रहा है, 3 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। सेंटेंसेस में क्या करता है, कंजक्शन का काम करता है। और ये क्या करता है, आगे वाली जो नाउन है उस नाउन के बारे में आपको क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म करता है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। आई बात समझ में। ये होता है डेफिनेट रिलेटिव क्लोज और इनडेफिनेट रिलेटिव क्लोज। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 2 तरीके के जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ होते हैं, उनका कैसे अलग अलग रोल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है कि पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, हु और दैट, सब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन जब वही बात हम लोग वस्तु की करते हैं, ठीक है, तो हु किस में बदल जाता है, विच में बदल जाता है। देखो यहाँ सब में विच है। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हु किस में बदल जाएगा, हुम में। ठीक है, ये दैट तो रह गई, ये भी विच रह गई। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन, या फिर प्रीपोजिशन प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दैट प्लस प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन। और पॉजेसिव में तो हुज ही रहेगा, ऑफ विच हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है तो क्या रहेगा, हु, ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हुम, वही बात। प्रीपोजिशन है तो वही बात, और पॉजेसिव है तो हुज या हुम। आगे बात समझ में। अब मेन जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है बात, कि पर्सन और थिंग के लिए क्या लिया है हमने, विच और दैट। ठीक है, और पर्सन के लिए हम क्या लेते हैं, हु, हुम, सबसे ज़्यादा काम तुमको इन 3 का पड़ेगा, इन 3-4 का ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे कई सारे हैं, समय के लिए वेन का यूज़ करते हैं, प्लेस के लिए वेयर का यूज़ करते हैं, पर ये मेन है, पर्सन और थिंग, ये बार बार तुमसे टकराएंगे, तो इसको तुमको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है।